सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला आज सुनाया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसके बनस्पत आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस याचिका को पूरे तरीके से खारिज कर दिया गया और साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन को फटकार भी लगाई गई है और ये भी कहा गया है कि आपके जो लोग हैं वो लापरवाह हैं, तो इस याचिका का कोई मतलब नहीं बनता है। मामला 2019-20 का है। 2019 की अंतिम महीने में दिसंबर की बात की जाए और अगले साल 2020 के जनवरी महीने की बात की जाए तो तब उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के रामनगर तहसील में 10 बच्चे जो हैं वो कफ सिरप, एक उनको कफ सिरप दिया जाता है। रामनगर गांव की बात की जाए तो उस वक्त 2019 के दिसंबर की बात है कि बच्चों को कफ सिरप दिया जाता है और कफ सिरप से वो बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उस कफ सिरप से ही बाद में ये निष्कर्ष निकल के आता है कि उनकी मृत्यु जो हुई है वो कफ सिरप से हुई है। 10 से 12 बच्चे जो है ये बताए गए थे जिनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद जो अभिभावक थे उनको कहीं ना कहीं जो है मुआवजे के तौर पर जो उनके किन थे, यानी कि जो भी रिश्तेदार थे, उन्हें 3-3 लाख जो है मुआवजे की मांग की गई थी। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उन्होंने ये कहा था कि ये जो मुआवजा है ये जम्मू कश्मीर प्रशासन को देना चाहिए और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है इसमें आनाकानी कर रहा था और जो मुआवजा है वो ना देने की बात कहीं ना कहीं ये सामने आ रही थी। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जब अपनी बात रखी और अंतिम क्षणों में जाके जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि जो भी वो जो जिन बच्चों की डेथ हुई थी उनके जो रिश्तेदार थे उनके मुआवजे के तौर पर 3-3 लाख रुपया जो है वो दिया गया था। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से एक याचिका जो है वो हाई कोर्ट में भी रखी गई, लेकिन हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं वो मान्य नहीं हुई और उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है इस चीज़ को लेकर, अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में भी यही याचिका दायर की और उनकी तरफ से ये कहना था कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्हें भी ये चीज़ें देखनी चाहिए थी और ये मुआवजा जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को देना चाहिए, ना कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को। और अब जाकर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर गलती जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन की है, यानी कि जो भी दवाइयाँ यहाँ पर आती हैं आप क्या उसकी जांच नहीं करते हैं, क्या आप उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं, क्या आप उन चीज़ों को देखते नहीं हैं, आप कैसे जो है अपने एरिया में इस तरह से दवाइयाँ जो है वो आवंटित कर देते हैं। क्योंकि जो ये दवाइयाँ, जब ये मामला सामने आया था और जो दवाई थी, जो कफ सिरप था, वो ये हिमाचल की बात की, हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ की एक फैक्ट्री थी, एक कंपनी थी, वहाँ पर ये दवाइयाँ बनती थी और उसके बाद उस कंपनी पर भी जो एक मुकदमा जो है वो चलाया गया और वहाँ पर उस कंपनी को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। जो सिरप था उसकी जांच जहाँ जहाँ पर भी वो कफ सिरप भेजा गया था वहाँ से उसके सैंपल्स कलेक्ट किए और उसे उस पूरे जितनी भी दवाइयाँ आगे पीछे भेज दी गई थी उन्हें भी कलेक्ट किया गया और जब सैंपल में जांचा गया तो उसमें जो जहरीला पदार्थ था उस कफ सिरप में काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से उन बच्चों की मौत हो गई थी और उस कंपनी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और उस पर मुकदमा भी चला था। लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट था जो उस पूरी चीज़ों को देख रहा था, लेकिन उसकी अगर बात मानी जाए, उसकी तरफ से जो बातें सामने आई है, जो इन चीज़ों को देख रहा था, उसने कहा था कि समय रहते ही इसकी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक उस कंपनी की जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरह से उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन उस कंपनी पर के लोगों पर जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप दवाई जो आगे भेज रहे हैं वो किस तरह की दवाई है, क्या वो सही मात्रा में बनी हुई दवाई है, तो उस पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं वो बचे हुए हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट है उनकी तरफ से ये कहना है। और दूसरा जो आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है, जो पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, जो न्यायमूर्ति है, जो जज वहाँ पर बैठे हुए थे, उनमें M.R. शाह और न्यायमूर्ति की बात की जाए दूसरे जो उनके साथी थे वो M.M. सुंदरेश है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही पाई गई है और इसमें किसी भी तरीके का कोई और दखल जो है वो हम नहीं दे सकते हैं, इसमें हमारा कोई भी जो है रोल नहीं बनता है। अधिकारियों की लापरवाही है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए था। और अगर फूड एंड डिपार्टमेंट की बात की जाए, किस तरह की यहाँ पर मैनेजमेंट है ये किसी से भी छुपी नहीं है। ये साफ तौर पर कहा है कि हमें जो यहाँ का फूड डिपार्टमेंट है के बारे में कहने के लिए मजबूर ना कहा जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती हैं ये हमसे छुपी हुई नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी जो है यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर के, वो सही तरीके से नहीं निभाते हैं, जिसकी वजह से जो आम जनता है उनकी जान के साथ जो है साफ तौर पर खिलवाड़ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर उनकी जम्मू कश्मीर प्रशासन की याचिका भी खारिज कर दी है, क्योंकि ये याचिका इसलिए दायर की गई थी कि जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो मुआवजा
उन बच्चों के अभिभावकों को दिया था, यानी कि 3-3 लाख रुपया जो मुआवजा दिया गया था, 10 के करीब जो बच्चे बताए गए थे कि जिनकी डेथ हुई थी कफ सिरप पीने से, रामनगर के किसी गांव का ये मामला था। और ये कहा जा रहा था कि हमारा मुआवजा नहीं बनता है, ये हमसे नहीं, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उनको देना चाहिए, उनका चीज़ें जो है वो बनती है, हमारी नहीं बनती है। लेकिन साफ तौर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी बात रखी थी, उन्होंने ये जो पूरा मुआवजा था जम्मू कश्मीर प्रशासन से उन लोगों को दिलवाया था। और जो ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया है कि इसमें लापरवाही जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन की है। आगे भी उन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें होती हैं, यहाँ पर जिस तरह का मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर जो ड्यूटीज़ अधिकारियों द्वारा दी जाती है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। इसलिए जम्मू कश्मीर में इस तरह की लापरवाही जो है देखने को मिली थी। और जो सोशल एक्टिविस्ट है, अभी उनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इस याचिका में बहुत सारे नाम ऐसे आए हैं। और वो व्यक्ति भी है जिसने एक न्यूज़पेपर में ये बात कही थी कि जिस कंपनी पर काम होना चाहिए था, जो मुकदमा चलना चाहिए था, जो कानून कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो उस तरीके से नहीं हो पाई है। अभी भी वो कंपनी के जो लोग हैं वो जेलों से बाहर हैं, वो आराम से घूम रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो मुआवजे की बात की जाती है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ये नालायकी है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन चाहता ही नहीं था कि उन लोगों को मुआवजा मिले, ये उस सोशल एक्टिविस्ट जो है उनका कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। और बहुत बड़ी फटकार जो है वो एक जम्मू कश्मीर प्रशासन को लगी है, क्योंकि जिस तरह के ये मामला सामने आया था, 2019 का ये मामला था, दिसंबर महीने का, कफ सिरप की वजह से बच्चों की जान चली जाती है, कंपनी पर भी कार्रवाई होती है लेकिन उस हद तक नहीं जाती है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन एक याचिका दायर करता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमारा मुआवजा देना नहीं बनता है, उसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि आप आगे, क्योंकि इस पर कोई और जो दलील है वो नहीं बनती है, जो हो चुका है उसे जाने दीजिए, आगे आप अपने काम पर फोकस करिए। और जो मुआवजा दिया हुआ है वो सही तरीके का मुआवजा दिया हुआ है, और इस पर आगे कोई भी दलील जो है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि देश के सबसे बड़े न्यायालय की तरफ से ये याचिका जो है खारिज कर दी गई है। और अब साफ तौर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी फटकार लगाई दी गई है। और इसके आगे अब जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कोई और राह नहीं बची। और साफ तौर पर वो आम जनता, यानी कि वो लोग जिनके बच्चे जो है इसमें जिनकी डेथ हो गई थी, वो अभी भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो अभी भी कहते हैं कि किस तरह से वो कफ सिरप जो मार्केट में आ गया, किस तरह से वो मार्केट में आकर हमारे जो बच्चे हैं उन तक पहुंच गया, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के द्वारा लिखा जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, और वही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है जो सरकार की तरफ से, जो वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बैठे होते हैं, उनकी तरफ से मान्य होती है। तो इतनी बड़ी गलती कैसे उस समय हो गई थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा खामियाजा जो है उन अभिभावकों को भुगतना पड़ा था जिनके बच्चे इस दुनिया से उस वक्त चले गए थे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।